देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मतलब 42 अमेंडमेंट जब हुआ था तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ठीक है, तो बताइए। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1976 में। कौन कौन शब्द जुड़े थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इस संशोधन को हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इतना इसमें ज़्यादा बदलाव हुआ था। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई थी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो बताइए इसका जवाब। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, अमेरिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है दोस्तों। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा भाग? भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग 3। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी है वर्तमान समय में पूछ रहा है दोस्तों। तो वर्तमान में 12 है। पहले कितनी थी? ये ठीक हो गया ना, इधर टिक मार दिए। हाँ ठीक है। वर्तमान में पहले जब बना था तो 10 थी, 12 हो गई। भारत के संविधान कि कौन सी अनुसूची राजभाषाओं से संबंधित है? कौन सी अनुसूची जो भाषा संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची। संविधान के भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं? बताइए। संविधान के प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं? तो 5 है। 5 है। ठीक है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं? तो 5 है। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और अखंडता, ये तत्व शामिल है। सांविधिक न्याय की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? बताइए। सांविधिक न्याय एक नया क्वेश्चन है थोड़ा, तो बताइए। ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, जापान। तो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। सांविधिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत है? बताइए किस भाग में है? डीपीएसपी किस में है? तो भाग 4 में है। डीपीएसपी किस में है? भाग 4 में है। याद रखेंगे हम। 10वीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस विषय से संबंधित है? 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो किससे है? दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है दोस्तों। संविधान में संघ शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित है? संघ शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित है दोस्तों? बताइए। तो अनुच्छेद 1 में। ठीक है। भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है। राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो नागरिकता, सिटीजनशिप 5 से लेके 11 तक। ठीक है दोस्तों। नागरिकता होगी 5 से लेके 11 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का हिस्सा माना गया है? प्रस्तावना को लेकर लड़ाई हुई थी, कौन सा केस था? तो केशवानंद भारती केस था। ठीक है। 1973 में हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। गणराज्य शब्द का अर्थ है, गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है?
राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, ठीक है, निर्वाचित होता है, निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है जनता द्वारा। ऐसा नहीं है, पहले होता था राजा का शासन, ठीक है, अब हो गया गणराज्य। सॉरी। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो एक क्वेश्चन आ चुका था, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो 42वें संशोधन 1976। भारत के संविधान में कानून का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों, बताइए। तो कानून का शासन ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। संविधान की द्विसूत्रीय व्यवस्था किससे ली गई है? संविधान की द्विसूत्रीय व्यवस्था किससे ली गई है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए बताइए। हो जाएगा कनाडा, कनाडा से ली गई। संविधान की प्रस्तावना को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, बताइए। उसको उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका, इंग्लिश में कहा जाता है प्रियम्बल, ठीक है दोस्तों, प्रियम्बल, इसे उद्देशिका कहते हैं। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों से, राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, बताइए। तो हो जाएगा भाग 11, ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच पावर के बारे में बात करता है ना। भारत के संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, बताइए। भाग से, चूंकि अभी बेसिक चल रहा है ना, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सब आ सकते हैं। आपातकालीन से, इमरजेंसी से कौन सा है संबंधित, बताइए। तो हो जाएगा भाग 18, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद कितना से, 352 से लेके 360 तक। भारत में पहली बार किस अधिनियम के तहत संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई थी, बताइए। तो कौन से अधिनियम के तहत? पीछे हम बता चुके हैं इसको, 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय ढांचे की परिकल्पना। संविधान की 10वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी? वीआईपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 1985 में, ठीक है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985 में। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका से। कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ता है, बताइए। कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है? तो ऐसे करो, 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ये क्या करता है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? शिक्षा प्राप्त करना और देना, शिक्षा प्राप्त करना और देना, शिक्षा से रिलेटेड है ना। कब हुआ था? 2002 में, 2002 में 86वां। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत का उपयोग क्या है? राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना, राज्य को कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है ना दोस्तों, डीपीएसपी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो नेक्स्ट सेशन जल्द आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।
बहुत जल्द खत्म कर दिए क्वेश्चन को, रैपिड फायर चल रहा है आज का।